हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंस लगता है आपकी लाइफ के अंदर। योर फ्रेंड्स, आपके दोस्त। आपके दोस्त कैसे हैं, क्या हैं, किस तरीके के हैं, ये ओवरऑल आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर करेगा। एक बहुत फेमस सेइंग है, यू आर जस्ट द एवरेज ऑफ 5 क्लोजेस्ट पर्सन्स अराउंड यू। आपके पास जो 5 क्लोजेस्ट लोग हैं, आप उसका एवरेज ही बनोगे, दैट इज फॉर श्योर। सो अब इस कहानी को अगर ब्रेक डाउन करें कि यार ये कैसे होगा, कैसे देखना है, क्या करना है। देखो, अपने आसपास की चीजें ऑब्जर्व करो, अपने दोस्त ऑब्जर्व करो, अपने जो भी और कोई क्लोज कजन्स रिश्तेदार ऑब्जर्व करो और देखो कि वो कैसे है। अगर तुम लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे कुछ गोल्स है, तुम्हारे कुछ भी चीज तुम अचीव करना चाहते हो, क्या वो उसके साथ अलाइन होते हैं कि नहीं होते। अगर वो उनका अलाइनमेंट सेम जगह पर नहीं है और तुम उनके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, अब ये सुनने में ऐसा लगता है कि सर ये कैसी बात है, दोस्ती के अंदर क्या हम गोल्स देखेंगे, दोस्ती में क्या हम ये देखेंगे। यार, माय पॉइंट इज देयर आर पीपल, हर तरीके के लोग हैं। तुमको उस फील्ड में भी मिल जाएंगे जिस फील्ड के लिए तुम रेडी होना चाहते हो। तो तुमको जबरदस्ती ऐसे लोगों के साथ बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्ती तोड़ दो कि यार मान लो तुम्हारा टारगेट है कि मुझे तो आईआईटी क्रैक करना है, तुम्हारे फ्रेंड ने कॉमर्स ले ली और तुम दोस्ती तोड़ दोगे कि नहीं यार अब तो आज से कल से हम दोस्त नहीं हैं। बात यह है कि वो अपने आप, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे, तो वो अपने आप ही डिग्रेड हो जाएगा, वो अपने आप ही कम हो जाएगी। तुम्हारी तैयारी का टाइम, उसकी जिंदगी अलग, अलग अलग वो थोड़ा डिस्टेंस बन जाएगा। मेरा पॉइंट ये है, मैंने अपने साथ में ऑब्जर्व किया पढ़ाते हुए बच्चों को कि यार अगर कोई फ्रेंड्स का ग्रुप है, 4-5 फ्रेंड्स हैं और सब पढ़ते हैं, सब पढ़ने में काफी अच्छे हैं, तो वो एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं। उनको फिर किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को मोटिवेट भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ काम भी कर रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन भी कर रहे हैं कि यार मैंने ज्यादा सवाल किए कि तूने ज्यादा सवाल किए। धीरे धीरे करके एक एक चीज ऐसे ब्रेक डाउन हो रही है और सारी चीजें इजीली अचीव हो रही हैं। उनको बहुत ज्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं डालना पड़ रहा है कि यार आज मुझे पढ़ना है। उनको पता है पढ़ना है, आज नहीं पढ़ा तो वो दोस्त आगे निकल जाएगा या वो दोस्त के साथ में आज डिस्कशन कैसे करूंगा। सिमिलरली अगर कोई ऐसा बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा ऐसे ग्रुप के बीच में चला गया, अच्छा पढ़ने वाला बच्चा जो कुछ नहीं करता, तो धीरे धीरे आई हैव सीन कि शुरू शुरू में वो उन लोगों की बहुत हेल्प भी करता है, बहुत मेहनत भी करता है साथ में। बट धीरे धीरे आई हैव सीन कि यार वो जो एक बच्चा है और 5-6 और बच्चे हैं जो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, उनका ऐसा है चलने दो जैसा चल रहा है। तो वो जो 4-5 और बच्चे हैं वो उसको अपने रंग में रम लेते हैं कि हाँ ठीक है ना, आज अगर मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किए तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, आज मैंने होमवर्क नहीं किया तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बात यह है कि अगर आपके गोल्स अलाइन नहीं है तो आपको उन लोगों से दोस्ती बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने कंपटीशन के साथ में दोस्ती करनी चाहिए, आपको अपने साथ वालों के साथ दोस्ती करनी चाहिए ताकि आप लोगों के लिए जर्नी इजी रहे। इट्स लाइक आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, आप ट्रेन में बैठ गए हो, तो ट्रेन में जो साथ में उसी जगह पे जा रहा होगा उसी से तो बातचीतें होंगी। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन आ जाएगा अगर आप ऐसे लोगों से बातचीत करते हैं। आपका गोल है कुछ बहुत हाई अचीव करने का, कुछ भी, और आप दिन भर ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं कि यार जिनको कुछ नहीं अचीव करना, जिनके लिए डे टू डे लाइफ के अलग अलग टंटे मैटर करते हैं बहुत ज्यादा, छोटी छोटी चीजें फालतू की मैटर करती है। या फिर उनकी लाइफ के भी गोल्स है लेकिन उनकी लाइफ के गोल्स बहुत अलग है। कि आपका गोल है कि आपको आईआईटी क्रैक करना है, उसका गोल है कि भाई उसको जो है एक दिन बिजनेस, अपने पापा का बिजनेस संभालना। ही इज ऑल्सो वेरी सीरियस इन दैट कि उसको अपने पापा का बिजनेस संभालना। दोनों के गोल हैं और दोनों उसके लिए काम कर रहे हैं।
अब वंस इन अ वाइल बातचीत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बात हो रही है, थोड़ा बहुत मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत अपनी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, अपनी अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं, दैट्स ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग गए तो घूम फिर के टॉपिक ही नहीं बचेगा। और टॉपिक है तो फिर उसको भी लगेगा कि यार बिजनेस के अंदर ज्यादा बेटर है, और हो सकता है उसको लगे कि यार इसकी प्रिपरेशन बेटर है। दोनों का फोकस धीरे धीरे हटेगा। सो अगर आपने कोई गोल बनाया लाइफ में तो ट्राई टू मीट विद पीपल जिनके गोल्स आपके गोल के साथ अलाइन करते हैं। उनके साथ दोस्ती रखना बेटर है आपके लिए, सो दैट यू विल थिंक ऑफ द सेम वे। मैं तो कई बार कहता हूँ कि यार कोई बच्चा बहुत ज्यादा नेगेटिव बात कर रहा हो, आसपास दोस्त बहुत नेगेटिव हो, चेंज कर लो, ग्रुप चेंज कर लो, छोड़ दो। फालतू बातें करता है हमेशा। अब सुनने में बहुत अजीब लगता है, बट सच्चाई है ये कि यार अगर आप दोस्ती ऐसे लोगों से करेंगे। अब आप बोलो कि सर दोस्ती, मतलब जो थ्योरेटिकल बात आती है, अरे कैसी बातें कर रहे हो, दोस्ती तो अच्छे, दोस्ती में ये सब थोड़ी देखा जाता है, दोस्ती तो मतलब हो जाती है जिससे विचार मैच करें, जिससे वो करें। सारी बातें सच है। हो जाती है दोस्ती, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो सिमिलर लाइंस पे नहीं सोचते। और मैं दोस्ती तोड़ने को भी नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे बातचीत अपने आप ही आपकी कम होगी। अगर आप अपने गोल्स को लेकर के सीरियस है तो एक पॉइंट के बाद में वो इंसान के पास टॉपिक ही नहीं होगा बात करने के लिए आपसे, या फिर वो जो बात कर रहा होगा वो आपको सूट ही नहीं करेगी। और अगर आपको वो बात अच्छी लग रही है, आप उस बात में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो आप अपने गोल्स से धीरे धीरे हट जाओगे। कि आपको 5 करोड़ रुपए कमाने हैं, सामने वाले को 10 लाख की नौकरी चाहिए। ये बड़े पे बात कर रहा हूँ, जब थोड़े से बड़े हो जाता है, जब पैसा कमाने की बात आती है, उसको बस, आपका एक फ्रेंड है जिसको 10 लाख की नौकरी चाहिए जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। और आपका एम है कि नहीं, मेरे को तो 10 करोड़ रुपए कमाना है बाय द एज ऑफ 35, बाय द एज ऑफ 30। गोल्स ही अलग है। अब आप क्या बात करोगे उससे? वो बताएगा यार ऑफिस जा रहा था, मान लो उसकी 4-5 लाख की नौकरी है, उसका टारगेट है 10 लाख की नौकरी अचीव करना। वो अपने ऑफिस की बातें करता रहेगा। बट आपका यह है कि मैं तो एक दिन खुद का ऑफिस बनाऊंगा ना। तो ये सारी बातें सुन के आपका कोई भला नहीं होगा। ना वो आपकी बातें सुन के बहुत ज्यादा इंस्पायर होगा, क्योंकि उसका तो एक ही मकसद है कि भैया कैसे भी करके अगला जॉब इंटरव्यू क्रैक हो। सो ट्राई टू मीट विद सिमिलर माइंडसेट पीपल। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट है, प्लीज ऐसे लोगों के ग्रुप में जाइए जो सिमिलर गोल्स के लिए काम करने को तैयार हो या काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच।